तुम्हें पता है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं पर बहुत सारा रिजल्ट क्रिएट नहीं करते। ऐसे लोग पता है घन चक्कर की तरह घूमते ही रहता है एंड बस घूमते ही रहता है। तुम्हें पता है हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं बट उन्हें कभी भी बहुत सारा रिजल्ट नहीं मिलता। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें अपने दिमाग में पूरे थॉट को घन चक्कर की तरह घुमाते ही रहते हैं घुमाते ही रहते हैं घुमाते ही रहते हैं। सो उनके रिजल्ट का तो पता नहीं लेकिन वो खुद ज़रूर घूम जाते हैं। सो वेलकम टू ग्रो विद भूमि। मैं हूँ भूमिका और आज हम डिस्कस करेंगे क्लैरिटी ऑफ थॉट। अभी क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है क्या एग्जैक्टली? सो देखो, अगर तुम्हें बहुत सारी चीज़ सोचना है, अब तुम अपने छोटे से दिमाग में दुनिया भरे का ज्ञान डालोगे तो वो कितना ही संभालेगा भाई, और क्या ही क्लैरिटी देगा तुमको जब चीज़ें थोड़ी जेन्युइन एंड थोड़ी सी होती है। सोचो 500 की भीड़ में तुम्हें 1% को ढूंढना है, वो आसान होगा या 5 लोगों में 1% को ढूंढना है? ऑब्वियसली बात है 5 लोगों में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चीज़ें कम हैं एंड जेन्युइन है। भाई तुम्हें 70 पचड़ों में नहीं पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है। मतलब अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करना है तो तुम्हें बस इंजीनियरिंग के बारे में सोचना है। विदाउट तुम सारी चीज़ों की नॉलेज रख सकते हो बट तुम्हें सोचना है इंजीनियरिंग के बारे में। लेकिन तुम कभी इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हो, कभी तुम बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, कभी तुम जॉब के बारे में सोच रहे हो, कभी तुम आर्मी ऑफिसर के बारे में सोच रहे हो, कभी तुम स्किल सीखने के बारे में सोच रहे हो। स्किल्स में भी अलग अलग चीज़ें सोच लेते हैं, कोई ट्रेडिंग ही सोच लेता है, कोई कुछ भी। मतलब इतनी सारी चीज़ें मत सोचो, एक पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ करो एंड पहले उसमें मास्टर हो जाओ, देन उसके बाद दूसरी उसमें ऐड करना है। 70 पचड़ों में नहीं पढ़ना है, एक खट्टे 70 को स्टार्ट नहीं करना है, एक को स्टार्ट करो एंड सेकेंड चीज़ को उसमें ऐड ऑन करना है तुम्हें ना। मतलब एक बार में एक चीज़ को स्टार्ट करना है एंड उसमें दूसरी चीज़ ऐड ऑन करना है। ऐसा नहीं कि दोनों चीज़ तुम साथ साथ में चला रहे हो, नॉट पॉसिबल भाई। जब एक चीज़ में तुम स्टेबल हो जाते हो तो उस लेवल तक पहुंच जाते हो उसके कि हाँ अब इस लेवल के बाद मुझे इसमें अगर मैं थोड़ा कम भी ध्यान देता हूँ या देती हूँ तो मुझे ये इसमें आपको मैं मैनेज कर सकती हूँ। तब तुम अपनी लाइफ में सेकंड चीज़ को ऐड करो। अगर तुम स्टार्टिंग में ही 5 जगहों पे ध्यान दोगे तो किसी में भी सक्सेसफुल फुल हो गए, चतुर्भुज बन जाओगे भाई। एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक ऊपर नीचे, मतलब क्या चतुर्भुज बनना है क्या तुम्हें? नहीं ना। सो पर्टिकुलरली अपने एक निश रखो एंड उसी पे वर्क करो। ये होता है क्लैरिटी ऑफ थॉट कि तुम्हें अपने थॉट के बारे में कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है, उसकी एक थॉट पे तुम्हें कितनी ज़्यादा चीज़ें पता है एंड चीज़ों पता होने से नहीं, तुम्हें उस चीज़ की कितनी जेन्युइन चीज़ें पता है। दैट इज़ मैटर। ये करता है पता तो हर किसी को, इंजीनियरिंग के बारे में तुम्हें हर कोई बता देगा। मतलब कलेक्टर बनना है तो तुम्हें हर कोई बता देगा 18 घंटे पढ़ना है, पर क्या कोई तुम्हें सिलेबस बता सकता है? सपोज एक पान वाले भैया जिनसे अगर तुम उनसे यूपीएससी की तैयारी बोले, वो बोलेगा भाई 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, लोग मैंने देखा बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाई की ज़रूरत होती है। बट क्या वो तुम्हें यूपीएससी का सिलेबस बता सकता है? नहीं बता सकता ना। दैट मीन्स तुम्हें नॉलेज गेन करनी है बट एक पर्टिकुलर एंड एक सही नॉलेज गेन करनी है, तभी तुम अपने उस गोल को अचीव कर पाओगे जिस चीज़ के बारे में तुम सोच रहे हो। सोचो ना, अगर तुम 70 जगह हाथ पैर फैलाओगे तो तुम्हें चतुर्भुज थोड़ी बनना है। तुम्हें ऐसे तुम्हारे भगवान ने 70 हाथ पैर थोड़ी दिए जो तुम्हें हर जगह दिमाग लगाना है। एक दिमाग दिया है, 2 हाथ पैर दिए हैं, तो उससे पर्टिकुलर एक जगह पे फोकस करो एंड एक ही सोच पे काम करो जब तक उसमें सक्सेस नहीं मिल जाती है। 70 तार जोड़ोगे ना माइंड में तो धमाका ही होगा, बिजली नहीं जलेगी, बल्ब नहीं जलता उससे, ठीक है? उससे धमाका ही होता है, बल्ब नहीं जलने वाला। सो दैट मीन्स तुम्हें एक चीज़ पे क्लैरिटी लेनी है। आपको क्लैरिटी कैसे लेनी है उसके 3 पॉइंट में हम उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि तुम्हें उस पर्टिकुलर चीज़ को, तुम जितने भी तुम्हारे मन में 70 पचड़े भी लिखे ना, पूरे 70 को लिख लो एक पेन कागज़ पे, पेन कागज़ उठाओ और सारों को लिख लो। अब तुम्हें पता चल गया कि नहीं ये 70 ही चीज़ें चलती मेरे माइंड में, ठीक है? अब उसमें तुम्हें देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें वहाँ जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लग रही है एंड वो तुम्हारे लिए जेन्युइन एंड लीगल है। मतलब उन सारी चीज़ों में पहले तुम्हें इम्पोर्टेंट चीज़ों को ढूंढना है, ठीक है? दैट मीन्स तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ मैं 70 छोड़ रहा था लेकिन उसमें से सिर्फ 20 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सच में चाहिए, ठीक है? अब उन 20 चीज़ों पे बस तुम्हें वर्क करना है। थर्ड एंड फोर्थ, अब तुम उन 20 चीज़ों पे ही वर्क करना स्टार्ट कर दो। अब 20 के 20 को एक साथ नहीं करना है। सपोज कोमल नाम की एक गर्ल है जिन्होंने अभी रिसेंटली 10th पास आउट किया। अब उन्हें के माइंड में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मुझे कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करना है। सो अब वो उस पर्सन को अपने थॉट में क्लैरिटी चाहिए तो वो क्या फॉलो करेगी? तो पहली चीज़, उस पर्सन को उसके माइंड में चल रहे सारे थॉट को एक नोट और पेन में लिख लेंगी,
ठीक है, अगर वो पर्सन उस चीज़ को लिख लेती है तो 50% उसका काम यही हो जाता है। अब उसे सिर्फ उतनी चीज़ों पे वर्क करना है जो उसके लिए जेन्युइन है, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिख पाते हैं जिनमें हमें क्लैरिटी होती है। सेकंड थिंग, अब जिस चीज़ों को उन्होंने लिखी है उन्हीं चीज़ों पर उनको रिसर्च करना है। इससे उन चीज़ों के बारे में उसे डीप नॉलेज मिल जाएगी एंड वो एक सही डिसीजन ले पाएंगे। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब उसे उन चीज़ों को एनालिसिस करना है कि अब एक पर्टिकुलर नीड्स मेरे लिए क्या होगी एंड एक सही डिसीजन मेरे लिए क्या होगा। एट द मोमेंट ऑफ अगर कोमल एक सही डिसीजन चूज़ कर सकती है, अब थिंक अगर उसे डॉक्टर बनना है तो वो बायो ले सकती है, अगर इंजीनियर बनना है तो मैथ्स ले सकते हैं, अगर उन्हें यूपीएससी क्रैक करना है तो आर्ट ले सकते हैं, या उन्हें सीए बनना है तो वो कॉमर्स ले सकते हैं। दैट मीन्स अब उनके माइंड में एक क्लैरिटी होगी एंड वो एक सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर तुम्हें अपने माइंड में 70 पचड़े नहीं पालने हैं तो इन 3 टिप्स को ज़रूर फॉलो करना। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे थॉट को क्लैरिटी देने में। इससे हमारे माइंड में ना एक रास्ता बन जाता है। अगर हमारे गोल से आए, सपोज दैट हमारा गोल यहाँ है एंड हम यहाँ हैं, तो अगर से इसको यहाँ पे तक पहुँचाना है, अगर हमें हमारे गोल तक जाना है तो एक रास्ते की ज़रूरत है भाई। तो तुम्हें 70 रास्तों से नहीं जाना है कि कभी इधर से चले गए, कभी इधर से चले गए, कभी यहाँ से जा रहे हैं, कभी ऊपर नीचे, ऐसे नहीं जाना है। तुम्हें एक पाथवे क्रिएट करना है एंड तुम्हें उस पाथवे से सीधे सीधे जाना है अपने गोल्स के पास। नो डिस्ट्रैक्शन, नो नथिंग, नो बहाने, नो एग्जीक्यूशन, बस तुम्हें यहाँ से यहाँ तक ही जाना है। उसके लिए तुम्हें एक क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए कि जो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दे, बस। इतना ज्ञान काफ़ी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं तुम्हें ज्ञान नहीं देती, यहाँ पे तुम्हारी रियल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।